बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज 23 जून है और बरोज़ इतवार, आज संडे है। आज कोई मेहमान आ रहे हैं मेरे फैसलाबाद से और उन्होंने कहा है कि जी हम आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे कुछ जावीज़ भी लेंगे, कुछ मशवरे भी लेंगे और उसके साथ साथ आपसे जो है हम पालक के हवाले से बात करना चाह रहे थे और पालक लेने के लिए वो आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका वेट कर रहे हैं। वो अभी मुझे कॉल की है उन्होंने कि हम शुजाबाद से तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर पीछे हैं। तो वो पालक का बीज खरीदने के लिए आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये भी इंट्रो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कहा अपने दोस्तों को बता दूँ कि इस तरह पालक का बीज लेने के लिए जो दोस्त आ रहे हैं उनसे पालक का बीज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बार काफ़ी सारा अपना पॉलिनेशन कराया था और सदाबहार बीज ये बीज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास मिलता है, जो पूरा साल चलता है। पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी और ये नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी तैयारी बड़े खसूसी अंदाज से करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं ताकि जो भी दोस्त इसको काश्त करे वो इसमें से अच्छी अर्निंग कर सके। अच्छी अर्निंग भी इस तरह हो जाती है कि आपको पता है कि अब इस वक्त जो आम पालक जो काश्त होती है उसका इस वक्त कोई टाइम नहीं है। तो इस वजह से जो दोस्त ये बीज काश्त करते हैं हमारे वाला, तो उनका ये होता है कि उनको पता है कि ये बीज जो है तकरीबन कोई काश्त भी बहुत होता है और लोग बेचते भी बहुत हैं। बेचते इसलिए बहुत हैं कि इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। आजकल के दिनों में इसका रेट जो है वो तकरीबन कोई अब तकरीबन कोई 50 रुपए की गुच्छी इस वक्त चल रही है और ठीक 1 माह या 1.5 माह बाद ये गुच्छी तकरीबन कोई 150 से 200 तक चली जाएगी। 100 से 150 तक तो लाजमी चली जाएगी ना। और कराची के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा मांग है। अक्सर हमसे जो फड़िया आके ख़रीदते हैं वो लाहौर वाले ही होते हैं। लाहौर से हमसे आते हैं यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद ले जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक बारिश आई थी, तो बारिश ये है कि बारिश या जो ओले पड़ते हैं उससे थोड़ा सा इसके पत्ते को नुकसान पहुँचता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी फसल होती है। हमारा बीज बहुत ही ज़बरदस्त है। जो नागहानी आफात आ जाती हैं उस पर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, ना इंसान के बस में कुछ है। लेकिन उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। हर 12-13 दिन बाद, गर्मियों में 12-13 दिन में तैयार हो जाता है, 10 दिन में भी बाद होगा तैयार हो जाता है। जो खाद वगैरह दे देते हैं, ज़रा हर कट पे खाद देनी चाहिए इसको। एक बोरी फ़ी एकड़ एक बार में आप यूरिया दे दें, एक बार में आप इसको नाइट्रोफास दे दें। तो इस तरह इसकी तैयारी की जाती है। तो आज का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे और आपको मेहमानों से भी मिलवाएंगे, उनका इंटरव्यू भी करेंगे और वो जो पालक का बीज लेके जा रहे हैं उनको पालक भी दिखाएंगे। वो मुझे कह रहे थे कि आप हमें अपनी पालक भी दिखाएं, तो हम इंशाल्लाह उनको ले जाएंगे, पालक भी दिखा के आएंगे और सारी उनके साथ मालूमात शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। कोशिश करते हैं कि हर इंसान को एक एक बात समझ आ जाए। अच्छा, हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो हम ये बना के देते हैं तो इसमें कोशिश करते हैं कि इसकी जहाँ अच्छाइयाँ सारी बयान करें उसमें उसकी बुराइयाँ भी बयान करते हैं कि इसमें इस तरह ये नुकसान होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें अगर हम इसको जिस वक्त बारिश या कोई ओले पड़ते हैं तो उसमें पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये उसकी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिसको कोई सौदा बेचे तो उसके हर चीज़ उसको बताएं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ बयान करूँ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि 1 से 2 माह जो सर्दियों के होते हैं ना उसमें इसका थोड़ा ये है कि ग्रोथ कम हो जाती है, उतनी अर्निंग नहीं होती जितनी दूसरे अदरवाइज सीज़न में होती है। लेकिन गर्मियों में तो बहुत अच्छा जाता है। गर्मियों में बहुत अच्छी इसकी अर्निंग हो जाती है, बहुत अच्छे इसके मुनाफा आ जाता है और किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और इस पे मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ पालक पे और बहुत से दोस्त देखते भी हैं और वो फिर बीज भी मंगाते हैं। ये फैसलाबाद के जो दोस्त आ रहे हैं ये भी इसी हवाले से आ रहे हैं। वो पालक उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं और देखने के बाद वो पालक का बीज ख़रीदने आ रहे हैं। तो मुझे कह रहे थे कि ये ट्रायल बेस पे ले रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको 20 से 25 एकड़ तक हम ले जाएंगे। तो वो कह रहे थे 25 एकड़ हमारी ज़मीन है, तो कोशिश करेंगे कि अगर अच्छा हमें लगता है। मैंने कहा जी आप ट्रायल के लिए भले 1 एकड़ का भी ले जाएं, आप जब ले जाएंगे ना तो फिर आप इंशाल्लाह मुझे बताएंगे कि जी कैसी चीज़ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन दोस्तों को मैंने दिया सरगोधा में, इधर उधर पूरे पाकिस्तान में हमने दिया है, जिनको भी दिया है उन्होंने बार बार मुझे ये कहा है कि यार बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छा मुनाफा देगी, हम दीगर आम जो फसलें लगाते हैं उनसे कई गुना हमें ज़्यादा अच्छा लगा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों से ये है कि आप सोच समझ कर फैसला करें, लाजमी नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप उस पर आके कहें कि जी ठीक है जी हमें मिल जाए। सोच समझ के फैसला करें, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ अच्छी है। बाकी आप हर इंसान का अपना नसीब होता है, नसीब के साथ तो कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि नसीब में बाज़-औक़ात हम अगर इसमें से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, कोई लोग अर्निंग अच्छी नहीं भी कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें नुकसान कभी भी नहीं आता। इस फसल में ज़िंदगी में आज तक मुझे 8-10 साल हो गए हैं ये फसल खुद काश्त करते हुए भी, हमें बेचते हुए भी। मेरे मुस्ताजर भी काश्त करता है, तो हमें तकरीबन कोई आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इसमें जिनको भी दिया किसी का भी 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। आप जो कुछ लगाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। जो इंतहाई मिसाल के तौर पर 60-70 हज़ार रुपये का भी अगर जिनका एक कट बिकता है ना, वो भी मुनाफे में गए हैं। एक कट उनका इतने का बिक गया है ना, तो 21-22 कट आने हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें, ये कम से कम जो रेट कट का लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें अच्छी अर्निंग है। तो अब मेहमान आने वाले हैं तो उनको रिसीव भी करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह उनको ले भी जाएंगे वहाँ पर पालक में, और फिर गपशप जो होगी आपके साथ करेंगे। तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। ये आपकी मोहब्बत होती है कि आप उसको लाइक भी कर देते हैं, उसको शेयर भी कर देते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो अब मैं मेहमानों का वेट करता हूँ, और इंशाल्लाह आपको फिर मिलाते हैं मेहमानों से भी, और उनका इंटरव्यू भी करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज इस वक्त मेरे पीछे आप देखें, ये फसल जो है पालक की फसल है, और पालक के बीज लेने के लिए फैसलाबाद से हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं पालक का बीज लेने के लिए। तो इनको मैं पालक दिखाने के लिए भी ले आया हूँ। तो मैंने कहा आप पालक देख भी लें, उसका तरीक़ाकार भी समझ लें, और उसके बाद जाके बीज जिस तरह मैं बताऊँ उस तरह जाकर काश्त भी करें। तो इसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इस तरह इन्फॉर्मेटिव है कि जो लोग पालक काश्त करना चाहते हैं उनको हम बताएंगे कि जी इस जून जुलाई के मौसम में जो पालक काश्त होती है उसके कितने फ़ायदे होते हैं। और क्योंकि आपको पता है जो नेचुरली तौर पर जो पालक हमारे पाकिस्तान में जो 1 कट या 2 कट वाली जो होती है, जो हर बंदा तैयार करता है, उसको तो अभी देर है, क्योंकि इस वक्त जो पालक आपको मार्केट में जाएगी वो सिर्फ वही होगी जो सदाबहार बीज वाली है। तो हमारे भाई जो हैं ये भी आए हैं, तो इनसे भी डिस्कस करेंगे। इनको बीज भी चाहिए पालक का, और उसके साथ साथ आपको पालक के हवाले से सारी मालूमात देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको सारी मालूमात देते हैं। तो ये इस वक्त पालक के खेत में मौजूद हूँ। ये पालक जो है आज मेरे ख्याल में 22 या 23 तारीख़ है जून की, और ये आप इसमें देखें कि ये इधर जो किसान है वो कुछ कटाइयाँ कर रहे हैं इसकी, आज जो इन्होंने बेची है, और उसके बाद ये सफाइयाँ कर रहे हैं क्यों, ताकि ये जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद ये जो खेत है ये मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। जो हमारे फैसलाबाद से दोस्त आए हैं, इनके बच्चे भी इनके साथ हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। और इस वक्त सर आप अपना तारुफ़ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है चौधरी तारक जवेद बैंस, डिचकोट फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, यूसी चेयरमैन हूँ। तो भट्टी साहब, मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे, तो उन प्रोग्रामों को देख के मेरा भी शौक़ पैदा हुआ कि हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए। इसमें काश्तकार का भी फ़ायदा है और हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है। जितनी हम ये सब्ज़ियाँ ज़्यादा काश्त करेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी सी सस्ती भी अवेलेबल होंगी, और हमें भी इसकी अच्छी कमाई मिलेगी। तो आपकी जो रिसर्च है इस बारे में भट्टी साहब, वो देख के हमें बहुत खुशी हुई कि आप अच्छा गाइड कर रहे हैं। उसी गाइडलाइन को लेते हुए आज हम आपके पास आए हैं। तो हम भी आपसे बीज भी लेके जाएंगे और काश्त भी करेंगे, आपको बुलाएंगे भी। जी। तो मेरी दुआ है कि आप इसी तरह किसान भाइयों की रहनुमाई करते रहें, ताकि हम इन ज़मीनों से बेहतर पैदावार ले सकें और अपने आप को बेहतर मतलब कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी रोज़ी हम कमा सकें इससे। जी बिल्कुल। ज़मीनें हमारी बहुत अच्छी हैं,
लेकिन हम रवायती तरीके से ही काश्त कर रहे हैं, कोई भी फसल है हम उसी तरीके से काश्त कर रहे हैं। जी जी जी। अगर हमने इससे अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी इनकम लेनी है, तो हमें रवायती तरीक़ों से निकल कर इसको जदीद तरीक़ों में आना पड़ेगा। तो उसी से ही हमारी बेहतरी है, किसान का भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है, मज़दूरों का भी फ़ायदा है। तारिक जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं और आपको ये फसल हमने दिखाई है पालक की। गो के इस वक्त ये थोड़ी बारिश की वजह से इस पे थोड़ा सा निशान पड़ा है, लेकिन ये कट शायद हम ज़ाया करें, क्योंकि इस तरह हमारा पसंदीदा ये कट नहीं है। बारिश की वजह से ओले जो पड़े हैं उसकी वजह से इसके पत्ते को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ कि पत्ते पर क्या नुकसान आया है। तो ये देखें, पत्ता इस तरह जो है ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है बारिश की वजह से। अदरवाइज़ जो है पत्ता वो बहुत ही खूबसूरत होता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से पत्ते बच भी गए हैं इसमें से। तो ये देखें, फिर इस तरह ये पत्ते होते हैं और बहुत खूबसूरत होती है। जहाँ तक इसकी सफाई का ताल्लुक है, तो ये देखें, ये जो किसान है हमारे, वो इसमें जड़ी बूटियों के लिए सफाई कर रहे हैं। आप देखें, इसके खेल के दरमियान आपको कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आएगी, और ये इनकी ये मेहनत है। और उसके बाद इसमें अर्निंग भी माशाल्लाह बहुत है। और जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि इसको जो जून जुलाई में काश्त करते हैं उनको क्या फ़वाद है, तो जून जुलाई में काश्त करने वालों को ये है कि जो हमारी रिवायती पालक आती है, जो 1 या 2 कट वाली जो आम होती है, वो जो काश्त होती है वो सर्दियों में आएगी। तो इस वक्त गर्मियों में जो बहुत अच्छा रेट निकलेगा, तो वो सिर्फ इसी पालक का निकलेगा जो सदाबहार बीज है। वो उस वक्त कोई और काश्त नहीं कर रहा होता, सिर्फ चांदी लोग होते हैं जो काश्त करते हैं, इसी वजह से उसका रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो थी। तो मैं मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इतना सफ़र करके फैसलाबाद से हमारे पास आए हैं। तो आपका क्या नाम है? हमजा तारिक। जी हमजा तारिक, आप बिज़नेस के हवाले से इस फैसलाबाद में बिज़नेस करते हैं, अपनी एक फैक्ट्री है आपकी। तो एग्रीकल्चर के हवाले से आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू फील्ड है, जिसको भी हम एक लर्निंग फेज़ में लेके जा रहे हैं, इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की वैसे भी एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं कर रही। लेकिन फिर भी किसान को चाहिए वो अपने तौर पे भी इसमें रिसर्च करे, जैसे हम कर रहे हैं। और भी लोगों को चाहिए इसमें रिसर्च करें, इसको इम्प्रूव करने की आगे मज़ीद कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी। इजाज़ गिल साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। जी इजाज़ गिल साहब, आप सुनाएं आपको एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि ये आने वाले वक्त में ना ये जो पाकिस्तान में जो जिद्दत आनी है, जो इसी एग्रीकल्चर से ही आनी है। जी बिल्कुल। तो आप जैसे नौजवान लोग जो है ना, वो इसमें इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर आने वाला वक्त हमारा मुस्तकबिल जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो आप क्या समझते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से कि पाकिस्तान में किस तरह जदीद तरीक़ेकार होने चाहिए, क्या करना चाहिए, बताएं। जी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा शोबा है, बहुत सारे किसान मतलब इसमें इंटरेस्ट हैं, कई नहीं भी करते, तो करना चाहिए इसको। हाँ जी, रिसर्च करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जितनी भी हो सके। जी 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 इजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। इजाज़ भाई का भी यही कहना है कि जी बंदे को मेहनत भी करनी चाहिए और जदीद तरीक़ों की तरफ भी राग़िब होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक जदीद तरीके इस पे नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक हम रवायती तरीक़ों पे चलते रहेंगे, तो फिर हम तरक्की इसमें नहीं कर सकेंगे। तो जी बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि जी आप हमारे व्लॉग का हिस्सा बने, हमारे पास भी आए इतना सफ़र करके, तो आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा, फैक्ट्री वाली लेबर है ना हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जी सफाई कर रहे हैं किसान। मेहनत तो है, लेकिन उसमें अल्लाह पाक रोज़ी भी बहुत अच्छी देता है। आप देखें, फुल धूप के अंदर ये बेचारे बैठे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसमें रोज़ी भी अल्लाह पाक अच्छी दे देता है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो पालक का सीड है उसको ख़रीदने के लिए हमारे दोस्त भी आए, उनको दिखाने के लिए खेत में भी हम ले आए हैं, उनको ये खेत भी दिखाए हैं और सारी चीज़ें भी समझा दी हैं कि ये पालक जो है किस तरह काश्त होती है, इसमें से कैसे अर्निंग होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बीज लेने के लिए आए हुए हैं फैसलाबाद से, तो उनको मैंने उनका इंटरव्यू भी सुनाया। और दूसरी जो ख़ास बात उनसे डिस्कस हुई वो यही थी कि आने वाला जो वक्त है वो हमारी जदीद काश्तकारी का है। तो हम मेरे जितने भी देखने वाले हैं या जो भी पाकिस्तान के किसान भाई हैं, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले वक्त में अपनी जिद्दत की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो तरीका है उस पर चल के अपनी काश्तकारी शुरू करें, ताकि आप अर्निंग भी अच्छी कर सकें और पाकिस्तान में की जो मईशत है उसको भी मजबूत कर सकें। तो आज का जो पैगाम था वो यही था। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अक्सर दोस्त मेरी जो वीडियोज़ देखते हैं वो उसमें से अक्सर सवाल करते हैं कि जी आपने इलाका नहीं बताया,
आपने ये नहीं बताया कि अभी रिसेंटली मैंने एक वो जो 3 फसलों वाली मैंने वीडियो की थी, उसके अंदर मुझे बार बार दोस्त कह रहे थे कि यार ये जाली कितने की बिकी है, जाली का वज़न क्या है, वो हालांकि सारी तफसील उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन दोस्त पूरी मुकम्मल वीडियो देखा करें। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तमाम सवालात के जवाब उसमें मौजूद होते हैं। तो आज ये इलाका हमारा शुजाबाद का ही है, हम अपने शहर में ही खड़े हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी हमारी पालक काश्त है। तो इसी हवाले से आज इनको मैं यहाँ दिखाने भी आया हूँ। तो अभी इनको लेके चलते हैं और इनको बीज वगैरह भी देते हैं और जो इनकी खिदमत हो सके वो भी करते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त दें इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।